हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरे शेर से न्यू डांग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं सोनू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिएगा मित्रों, हम इतिहास विषय पर अपनी चर्चा कर रहे थे। इतिहास की उत्पत्ति यहाँ से लेकर इतिहास के कालक्रम पाषाण काल वगैरह को पढ़ चुके थे। इसके बाद में हमने सभ्यताओं को उठाया था। सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता को भी हमने पढ़ लिया था। आज चर्चा करने वाले हैं आर्य सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता के बारे में एक दो चीजें रह गई थी, वो लिख लीजिएगा कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग होते थे उनमें जो आपके कर्मकांड पर थोड़ा सा विश्वास करते थे, मस्तिष्क के शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले थे। इसके बाद में आ जाती है आपके आर्य सभ्यता। देखिएगा आर्य सभ्यता सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं नदी, यानी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वो नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आर्य सभ्यता आपकी आयड़ नदी के किनारे स्थित है। आयड़ का दूसरा नाम है बनास, और एक और इसका उपनाम है वो है बेड़क। आ गई बात समझ? यानी आपकी आर्य सभ्यता है वो आयड़, बनास और बेड़क नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं जिला, यानी आर्य सभ्यता किस जिले में स्थित है, वो नोट कर लीजिएगा। आर्य सभ्यता हमारे उदयपुर जिले में स्थित है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं इसकी खोज, यानी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, वो भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। खोज की थी इसकी पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, लिख लीजिएगा। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। यहां तक ठीक चल रहा था। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं खुदाई या उत्खनन, यानी इसका उत्खनन का कार्य जो है वो किसने किया था, ये भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इसकी खुदाई का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। माफ कीजिए, रतन चंद्र अग्रवाल। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कब की थी, तो वो थोड़ा सा लिख लीजिए। 1954 में की थी खुदाई। और पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने जो खोज की थी उसके भी सन नोट कर लीजिएगा। 1953 में इन्होंने आर्य सभ्यता की खोज की थी। इसके बाद में चर्चा कर लेते उपनाम। उपनाम भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, देख लीजिएगा। इसका उपनाम क्या है वो नोट कर लीजिएगा। उपनाम है इसका ताम्रवती नगरी। कहने का मतलब आर्य सभ्यता का उपनाम ताम्रवती नगरी था। ताम्रवती नगरी क्यों पड़ा, ये भी आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसका उत्तर बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो धातु प्राप्त हुई है तांबा धातु प्राप्त हुई थी, जिसका फॉर्मूला आप सीयू लिख सकते हो, जैसे विज्ञान में कोपरी बोलते हैं। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं एक पद्धति थी यहाँ पर चक्रकूप पद्धति। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपके बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। मोस्टली RS ऐसा ही सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जाता है। चक्रकूप पद्धति क्या है, चक्रकूप पद्धति देख लीजिएगा। पहले क्या था, घरों में जो पानी भर जाता था, घर में पानी सुखाने की विधि। करने का मतलब क्या कि भाई पहले जो आज की जैसे तो कोई टेक्निक थी, यानी पहले जो तकनीकी का अभाव था, तो इसी कारण से चक्रकूप पद्धति अपनाते थे। जैसे घरों में पानी भर जाता था, उसी को पानी को उठाने के लिए या फिर उसे कहीं ना कहीं निष्कासित करने के लिए चक्रकूप पद्धति अपनाते थे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं भठिया। भठिया क्या है, तो देखिएगा आर्य सभ्यता से हमें तांबा गलाने की भठिया प्राप्त हुई। तांबा गलाने की भठिया। अब तांबा गलाने से मतलब क्या हुआ कि भाई तांबा गलाकर एक तो आभूषण बना सकते हैं, इसके अलावा सिक्के बना सकते हैं। तो यहाँ से तांबा गलाने की मोस्टली भठिया प्राप्त हुई। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं बेल। देखिएगा यहाँ से एक बेल पर आता है जिसे बनासिर गुल की संख्या दी गई है, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। बनासिर गुल के प्रमाण। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं टीला, यानी आर्य सभ्यता जो है आपकी एक टीले के नीचे जो है दबी हुई मिली थी, जिसे क्या बोलते हैं, दूल्हा कोट बोलते हैं। दबी हुई मिली नोट कर लीजिएगा, जिसे क्या बोलते हैं, दूल्हा कोट। दूल्हा कोट या दूल कोट एक ही बात है, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। आगे बात समझो। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि आर्य सभ्यता में कोई व्यक्ति खत्म हो जाता था या मर जाता था, उसका क्या करते थे। आज की जैसे परंपरा थी उसे दफनाते थे, तो दफनाने में थोड़ी सी जो टेक्निक थी वो थोड़ी सी अलग थी। परंपरा अलग थी, कला संस्कृति अलग थी।
वो किस प्रकार की थी वो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। कोई व्यक्ति मर जाता था, उसके लिए क्या करते थे, उसे आभूषण, नोट कर लीजिएगा, आभूषण प्लस वस्त्र, यानी कोई व्यक्ति मर जाता था उसे उसके जो भी आभूषण रहते थे सोने चांदी के और उसके जो वस्त्र थे, यानी वस्त्रों समेत ही उसे दफना दिया जाता था, उतारे नहीं जाते थे, वस्त्रों सहित उसे क्या करते थे, दफना दिया जाता। इसके बाद में चर्चा करते थे स्तर, यानी आहार सभ्यता में मुख्यतः 3 स्तर माने जाते हैं, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। पहला स्तर जो है पष्ट स्तर लिख लीजिएगा, पष्ट स्तर में मैंने लिखा पत्थर, पत्थर कौन से, वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। पत्थर थे आपके स्फुटिक, स्फुटिक। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं सेकंड स्तर, क्या द्वितीय स्तर एक ही बात है। इसके अंदर एक तो आपके Fe प्लस Cu, Fe प्लस Cu, ये विज्ञान की लैंग्वेज है, नोट कर लीजिएगा, यानी लोहा प्लस कॉपर, कॉपर बोल सकते हो आप तांबे को, यानी लोहा प्लस तांबे के प्रमाण मिले। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं मर्दमान। अब ये भी जो है आपके RS प्री साइड एग्जाम 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि मर्दमान किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। मर्दमान होता है मिट्टी से बने हुए पात्र, मिट्टी से बने पात्र, जैसे वर्तमान में मुहाने वगैरह बोलते हैं, उसे क्या बोलते थे पहले, या फिर हिंदी की लैंग्वेज में वर्तमान बोलते हैं। और कई बच्चों के पिछले जो वीडियो थे उनमें कमेंट आए थे कि भाई ये क्लास किसके लिए मोस्टली है, यानी किसके लिए उपयोगी है, तो उन्हें बताना चाहूंगा मैं, चाहे आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, चाहे कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, अगर आपकी रुचि सरकारी नौकरी लेने को है तो उसके लिए आपके लिए कहीं ना कहीं मोस्ट मानी जाएगी। आगामी भर्ती परीक्षा CET में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं प्रकार, यानी आहार सभ्यता मुख्यतः किस प्रकार की माने जाती है। जैसे हमने पहले पढ़ी थी कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता हमारे मुख्यतः नगरीय सभ्यता मानी जाती है। नगरीय सभ्यता क्यों मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ से नगरों के प्रमाण मिले थे। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आहार सभ्यता। आहार सभ्यता हमारे मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से गांव के प्रमाण मिले, यानी लोग कालीबंगा सभ्यता में लोग कहाँ निवास करते थे, नगरों में निवास करते थे। आहार सभ्यता में लोग गांवों में निवास करते थे, इसलिए इसे ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ग्रामीण सभ्यता। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं खेती, यानी यहाँ पर खेती किस प्रकार की जाती थी वो भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। यहाँ पर खेती मुख्यतः 2 चीजों की जाती थी, एक तो चावल और एक ज्वार। चावल और ज्वार की आहार सभ्यता के जो वासी थे या लोग थे वो खेती करते थे। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं गोरे व कोठे, इसे भी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी काफी एग्जामों को कवर करता है। गोरे व कोठे किसे कहते हैं देखिएगा, हमारी जो वर्तमान चलन है वो थोड़ा सा अलग है। प्राचीन समय में लोग, आपने सुना भी होगा, प्राचीन समय में लोग ओपरी में अपना अनाज रखते थे, लेकिन हाड़वासी थोड़े से अलग हटके थे, यानी पहले थे आहार सभ्यता प्राचीन थी, तो वहां पर कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती थी, गोरे व कोठे तकनीक प्रयुक्त होती थी। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, अनाज रखने के, अनाज रखने के पात्र, जिन्हें क्या बोलते हैं, गोरे व कोठे बोलते हैं। हमने चर्चा की आहार सभ्यता के बारे में, आहार सभ्यता के बारे में इसके जिला वगैरह संपूर्ण चर्चा कर ली। ये भी आपकी थोड़ी सी मोस्ट मानी जाती है, देख लीजिएगा। और कई बच्चे कहते हैं कि भाई सर पढ़ाई छोड़ने का मन करता है, तो उन्हें बोलना चाहूंगा मैं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आके डालकर कहा चल जुटी तेरी इतनी औकात नहीं। कुल मिलाकर हमें मंजिल को उसकी औकात की याद दिलानी है और हमारा जो मकसद है, मेन मकसद, उसे पूरा करना है। तो आता है, ऐसा दौर आता है, 4-5 दिन में एक बार आता है, चला जाता है। मैंने बार बार बोला है कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उनसे लड़कर आगे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। कहने का मतलब जीवन जीने की कला है, हार नहीं माननी। एक बार शुरू कर दिया तो शुरू कर दिया। इसके बाद में चर्चा करते हैं आहार सभ्यता के बाद में गणेश सभ्यता। गणेश सभ्यता ये आपकी मोस्ट मानी जाती है।
क्योंकि यहाँ से लेब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ तो देखिएगा मित्रों, हमने आर्ट सभ्यता की चर्चा कर ली थी। इसके बाद में आती है आपकी गणेशोर सभ्यता, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा पहले इसका जो नदी है वो, यानी कहने का मतलब ये किस नदी के किनारे स्थित है वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये आपकी स्थित है कासल नदी के किनारे। ये आपके लेब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। लेब असिस्टेंट 2022 कहने का मतलब गणेश सभ्यता आपकी कासल नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं जिला, यानी आहार सभ्यता किस जिले में स्थित है, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। सिक्कर पोस्ट में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नीम का थाना, नीम का थाना कहने का मतलब गणेश सभ्यता नीम का थाना सिक्कर जिले में स्थित है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं खोज प्लस खुदाई, यानी आहार सभ्यता की खोज और खुदाई का जो श्रेय जाता है वो आपके आर से अग्रवाल या फिर रतन चंद्र अग्रवाल को जाता है। थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, रतन चंद्र अग्रवाल। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं जननी, यानी आहार सभ्यता को ताम्र यानी तांबे की जननी कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ताम्र संचयी या ताम्र जननी एक ही बात है, माफ कीजिएगा। ताम्र संचयी या ताम्र जननी। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं उपकरण, यानी गणेश सभ्यता नीम का थाना से हमारे जो उपकरण है वो कौन कौन से प्राप्त हुए वो भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। उपकरण था आपके तीर, इसके अलावा सुई, इसके अलावा हार्पून, मोस्टली ये प्राप्त हो। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हार्पून किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। मछली पकड़ने का जो एक बोल सकते हैं आप, यंत्र बोल सकते हो, जिसे आप भाले के नाम से भी जानते हैं, उसे हार्पून कहा जाता है। मछली पकड़ने का उपकरण थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मछली पकड़ने का उपकरण, ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं उद्योग, यानी आहार सब माफ कीजिएगा गणेश सभ्यता के जो निवासी थे उनका मुख्य उद्योग जो है वो कौन सा माना जाता है। उद्योग इनका जो था वो तांबा ही था, ताम्र उद्योग था, यानी लोग तांबा ही करते थे। मतलब इनका जो व्यवसाय था यानी पैतृक जो संपत्ति थी वो तांबा ही था, यानी इससे उपकरण बनाते थे। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं बेरार सभ्यता। बेरार सभ्यता भी आपके मोस्ट मानी जाती है, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। पहले चर्चा कर लेते हैं नदी, कहने का मतलब बेरार सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। बेरार सभ्यता है हमारी बाणगंगा, नोट लगाकर लिख लीजिएगा। बाणगंगा नदी का उपनाम क्या है, ये थोड़ा सा नोट लगाकर लिख लीजिएगा। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं जिला, यानी आहार सभ्यता किस जिले में स्थित है। आहार सभ्यता है हमारी जयपुर डिस्ट्रिक्ट या जिले में स्थित है, लिख लीजिएगा जयपुर। जयपुर में भी कहां पर, बेराट में। बेराट की आपने चप्पल भी देखी होगी, यानी बेराट जयपुर में बेराट सभ्यता स्थित है। और इसका जो प्राचीन नाम भी लिख सकते हो आप, प्राचीन नाम थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, विराटनगर इसका, विराटनगर। आगे बात समझो। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं खोज, यानी इसकी खोज किसने की थी वो थोड़ा सा लिख लीजिएगा। मैंने सानी लिखा है, इसका पूरा नाम नोट कर लीजिएगा आप, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कहने का मतलब आहार सभ्यता की जो खोज थी वो दयाराम साहनी बौद्ध ने की थी। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं खुदाई या उत्खनन जो किया था वो किसने किया था, ये भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। खुदाई का श्रेय जाता है कैलाश नाथ दीक्षित या फिर कैलाश दीक्षित, एक ही बात है, कैलाश दीक्षित। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुई, ये भी मोस्ट माना जाता है। एक तो नाफ्ता पक्षी,
पक्षी, सूती वस्त्र, मुख्यतः आपके बेरार सभ्यता से प्राप्त हुए। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं आहार सभ्यता से लेख कितने प्राप्त हुए थे, कौन कौन से प्राप्त हुए थे, वो भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। लेख थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं आपके। लेख एक तो प्राप्त हुआ था बाबरों का शिलालेख, बाबरों का शिलालेख थोड़ा सा लिख लीजिएगा। तो दो नंबर पे क्या आ जाएगा, बौद्ध मठ। कहने का मतलब है बेरार सभ्यता से जो दो लेख प्राप्त हुए थे, जो किसने लिखवाए थे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो अशोक मौर्य ने लिखाए थे, बौद्ध मठ। और अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी भी ये बेरार सभ्यता बदला थी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इससे थोड़ा सा आपके और बता देता हूँ, बाबरों का शिलालेख जो है वो कैप्टन ब्रट के द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप और कैप्टन ब्रट के द्वारा 1837 ईस्वी में। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं बेरार सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में पूछा गया था कि विजय की पहाड़ी और भीम डोंगरी के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपने उतार लिया होगा, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। अगर नहीं उतारा तो आप 10 सेकंड पीछे लेकर इसका कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लीजिएगा। ये प्रसिद्ध किसके लिए थी वो थोड़ा सा लिख लीजिएगा। विजय की पहाड़ी, विजय की पहाड़ी व भीम डोंगरी। ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। सेकंड ग्रेड 2016, माफ कीजिएगा 2014 में क्वेश्चन आए थे, और यही क्वेश्चन पटवार 2016 में रिपीट हुआ था। तो सीईटी भर्ती परीक्षा में आने के इसके कहीं ना कहीं चांस आएंगे। इसके बाद में हम अन्य सभ्यताओं की चर्चा करेंगे। अन्य सभ्यताओं में आपकी और भी सभ्यताएं आती है।